अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आसिम और आज मैं मिल्टन में हूँ। और आप देख सकते हैं कि आज का जो मौसम है बड़ा ही प्यारा है, खूबसूरत मौसम है। धूप निकली हुई है, टेम्परेचर तकरीबन जो है वो 22 डिग्री है। और ये मेरे पीछे जो घर नज़र आ रहा है मेरे कज़न का घर है। तो मिल्टन जो है ये भी एक बड़ी प्यारी जगह है रहने के लिए। अगर आप ओंटारियो में आते हैं, मशीन चलने लगी है, मैं थोड़ा उस तरफ मूव कर दूँ, जो इस तरफ मशीन चलने लगी है। तो मिल्टन का मैं बता रहा था कि मिल्टन जो है वो ब्रैम्पटन और मिसिसागा के बिल्कुल साथ है, तकरीबन 20 to 30 किलोमीटर बनता है। मिल्टन जो है वो रहने के हिसाब से एक अच्छा सिटी है। अगर आप मिल्टन में मूव होना चाह रहे हैं और या मिल्टन के में आना चाह रहे हैं, जहाँ से भी आ रहे हैं, मिल्टन की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हर किस्म के लोग रहते हैं। यहाँ पे सारी जो कम्युनिटीज़ हैं वो मिक्स रहती हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही कम्युनिटी बहुत ज़्यादा हो, तो इसकी खूबसूरती यही है। तो अच्छा लगता है, क्योंकि कई दफ़ा मैंने नोट किया कि एक जगह की एक ही कम्युनिटी जिस एरिया में ज़्यादा होती है तो लोग थोड़ा सा कई जगह पे तंग पड़ जाते हैं, लोग चेंज करना चाहते हैं। जैसे अगर आप फ़र्ज़ करें आप इंडिया से ये वीडियो देख रहे हैं और आप पता है आपको ब्रैम्पटन में सबसे ज़्यादा पंजाबी रहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि उस कम्युनिटी में मूव हो तो आपके लिए ब्रैम्पटन अच्छा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप किसी ऐसी कम्युनिटी में जाएं जहाँ पे हर किस्म का मिक्स हो, एक ही कम्युनिटी बहुत ज़्यादा ना हो। मैंने कई लोग देखे हैं ब्रैम्पटन से। कल मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, पंजाबी था, इंडियन, तो वो भी सोच रहे थे कि वहाँ ब्रैम्पटन से मूव होने का। वो ये कह रहे थे मुझे, क्योंकि स्कूल में, उनके स्कूल में जो जितने भी बच्चे हैं ना वो सारे देसी बच्चे हैं। जैसे मतलब मोस्ट ऑफ 90% ऑफ इंडियन ही कह लें, पंजाबी कह लें, कुछ थोड़े बहुत पाकिस्तानी होंगे। और बाकी वो कह रहे थे कि सिर्फ उसके बेटे की क्लास में सिर्फ एक गोरा बच्चा है, बाकी सब जो है वो देसी हैं, पंजाबी हैं, कोई और कम्युनिटी भी हो सकती है, पाकिस्तानी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो सारे देसी लोग हैं। वो कह रहा है कि ये इसलिए हम अपने बच्चे को वहाँ से मूव करना चाहते हैं। कुछ लोग पेरेंट्स इस तरीके से भी सोचते हैं, इस तरह से भी सोचते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं वो चाहते हैं कि हम अपनी ही कम्युनिटी में रहें। और जैसे कुछ पंजाबी होंगे वो चाहते होंगे हम ब्रैम्पटन में रहें। जैसे पाकिस्तानी जो है वो मिसिसागा में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी रहते हैं, लेकिन उतनी तादाद नहीं है पाकिस्तानियों की मिसिसागा में जितनी तादाद जो है वो पंजाबियों की है ब्रैम्पटन में। तो अगर आप पसंद करते हैं अपनी कम्युनिटी के साथ रहना, और ब्रैम्पटन जो है वो बड़ी ज़बरदस्त जगह है फिर आप लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पे समझ लें कि 80 to 90% आपको बस देसी ही नज़र आएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसी जगह रहे जो अच्छी हो, और जो वो भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, जहाँ पे मिक्स कम्युनिटीज़ रहती हैं, तो फिर मिल्टन एक अच्छी चॉइस है आपके लिए। मिसिसागा एक अच्छी चॉइस है। तो अभी तो इस वक्त मैं मिल्टन में हूँ। तो मिल्टन जो है वो ब्रैम्पटन और मिसिसागा के बिल्कुल नेक्स्ट ही है, इतना दूर नहीं है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो पॉपुलेटेड सिटी नहीं है। तो मुझे तो अच्छा लगा है मिल्टन। मिसिसागा जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो मिसिसागा की निस्बत जो है वो मिल्टन जो है वो थोड़ा यह है कि हर किस्म की कम्युनिटी भी रहती है, और यहाँ पे गाड़ी की थोड़ी इंश्योरेंस भी कम है। और ये है कि अच्छा है ये आपको रहने के लिए। बाकी तो सारी फैसिलिटीज़ हैं। अगर आपने यहाँ पे, अगर आपकी जॉब लगती है टोरंटो वगैरह में, आपकी जॉब लगती है, तो यहाँ टोरंटो, यहाँ पे ट्रेन जाती है, यहाँ करीब ही उसका गो स्टेशन है। $7 लेते हैं और टोरंटो आप चले जाते हैं। मेरा कज़न जो है वो भी टोरंटो जॉब कर रहा है। अब यहाँ की ओंटारियो की ये जो बात है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लोगों की जॉब बहुत बहुत दूर होती है। यहाँ पे किस्मत की बात है अगर कि आपकी जॉब आपके अपने ही सिटी में लगे। मिल्टन वाले ब्रैम्पटन कर रहे होंगे, मिल्टन वाले टोरंटो कर रहे होंगे, टोरंटो वाले मिल्टन में कर रहे होंगे, ब्रैम्पटन में कर रहे होंगे। इस तरह हर कोई दूसरे सिटी में जॉब कर रहा है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। और बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आपको अपने ही सिटी में जॉब मिल जाए। मेरा कज़न है मिल्टन में रह रहा है, पहले ब्रैम्पटन में रहता था तो वो जॉब मिसिसागा में करता था, अब रहता है इधर मिल्टन में रहता है, तो टोरंटो में जॉब कर रहा है। तो अब उसको हर रोज़ टोरंटो जाना पड़ता है। तकरीबन 1.5 घंटा तो मिनिमम लगता ही है, 1.5 से 2 घंटे आपको लगते हैं सफ़र में। तो ये बात है ओंटारियो की। अगर आप ओंटारियो टोरंटो वगैरह के एरियाज़ में रहना चाहते हैं तो यहाँ ट्रैवलिंग बहुत है। ट्रैवलिंग में आपका बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है। और अगर आपके पास बस है, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, बस पे आप सफ़र करते हैं, तो फिर आपका जो सफ़र है और भी लंबे हो जाते हैं। तो यहाँ पे गाड़ी का फ़ायदा भी है और कई दफ़ा गाड़ी का नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि आप कहीं पे भी जाना हो गाड़ी में इजीली जा सकते हैं, और आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता बसेस वगैरह का, ये है वो है।
और गाड़ी का हो फिर भी कई दफ़ा, जैसे मेरे कज़न के पास तो गाड़ी है, लेकिन वो फिर भी गो ट्रेन के थ्रू जाता है टोरंटो जॉब करने के लिए। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा रश होता है टोरंटो जाने तक कि आप वैसे ही आप एग्जॉस्टेड हो जाओ, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से। तो लोग प्रेफर करते हैं कि आप जहाँ से करीबी आपको गो स्टेशन, जो ट्रेन का स्टेशन होता है, वहाँ पर चले जाएं। वो तकरीबन हर शहर में है, ब्रैम्पटन में है, मिसिसागा में है, ऑकविल में है, जहाँ पे भी आसपास इस मिल्टन में है। तो जिस सिटी में भी रह रहे हैं वहाँ पे है, वहाँ तक गाड़ी लेकर जाएं, वहाँ गाड़ी पार्क करें और वहाँ से आगे आप चले जाएं गो ट्रेन पे। तो वो एक बड़ी होती है, उसमें यह कि घंटा आप रिलैक्स होकर बैठते हैं, कई लोग सो जाते हैं। उसमें क्वाइट एरियाज भी होते हैं उस ट्रेन में, जहाँ पे यह कि कोई भी शोर नहीं करता, जिन्होंने रेस्ट करना होता है या बुक्स पढ़नी होती है वो उस एरिया में चले जाते हैं ट्रेन के, तो आराम से सफ़र करते हैं। तो उससे ये वो थकते भी नहीं हैं। तो ये चीज़ है, क्योंकि आपको बता रहा था कि सफ़र बहुत करना पड़ता है। सफ़र वो वाला इंग्लिश वाला नहीं, उर्दू वाला सफ़र, कि आपको ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ती है। आपका हर रोज़ के 3 से 4 घंटे आपके सफ़र में गुजर जाते हैं यहाँ पर ओंटारियो में, टोरंटो वगैरह के एरिया में रहना होता है। तो मैं जब यहाँ रहा हूँ 5 साल, मेरी किस्मत अच्छी रही है, मुझे इतना ट्रैवल नहीं करना पड़ा। मेरी जॉब हमेशा जो है वो करीब ही मैं ढूंढता था, जो 5, 10, 12 किलोमीटर से ज़्यादा दूर ना हो, बस उसी एरिया में मैं जो है वो जॉब करता था। और वरना जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, ख़ास तौर पे बसों वालों को। तो मिल्टन की बात कर रहे थे। मिल्टन एक अच्छी चॉइस है, अगर आप मिल्टन आ रहे हैं, बड़ा ही खूबसूरत है। कई लोग जानना चाहते हैं कि मिल्टन कैसा है, तो मिल्टन अच्छी चॉइस होगी आपके लिए। हर किस्म की कम्युनिटी रहती है, स्कूल कॉलेज, आप हर किस्म की फैसिलिटी मिलेगी। और अगर आपने यहाँ से जाना है टोरंटो स्टडी के लिए, यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ से ट्रेन के थ्रू जा सकते हैं। तो फिर आपका यह है कि 3 से 4 घंटे आपके एवरी डे जो है वो सफ़र में आपके गुजरेंगे। सुबह 1.5-2 घंटे जाने में, 1.5-2 घंटे आने में। तो यही लाइफ है। अगर आप टोरंटो ओंटारियो में रह रहे हैं तो आपको सफ़र बड़े करने पड़ते हैं। और अगर आप की जॉब या आपकी कॉलेज स्कूल करीब है, आपके एरिया में है, तो फिर एक अच्छी जगह है। लेकिन ये आपको बता दूं कि मिल्टन एक्सपेंसिव काफ़ी है। यहाँ पे जो घरों की प्राइसेस हैं बिल्कुल सेम और उसी तरह ही है, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होता है। $1,000,000 से कम जो है वो घर मिलना बड़ा ही मुश्किल है। डिटैच हाउस तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव है। $1,000,000, $1.4 मिलियन और इस तरह की प्राइसेस हैं। अगर आप देखते हैं कि अपार्टमेंट लें, अपार्टमेंट भी आप आजकल जो है वो 400,000 to 600,000 के चले गए हैं। तो घरों की प्राइसेस तो एक्सपेंसिव हैं। और आजकल जो इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं यहाँ पर 6% इंटरेस्ट रेट है, जो कि बहुत ज़्यादा फिर आपकी मॉर्गेज बनती है। और उसमें भी जो आपकी पेमेंट्स होती हैं आपके प्रिंसिपल में कम जा रही होती है, मतलब आपके पे ऑफ आपका घर कम हो रहा होता है, बाकी आपका इंटरेस्ट में चला जाता है। तो अब मेरी कल जिनके मैं घर गया था, हमारे इंडियन फ्रेंड से, पंजाबी, तो उनका जो घर था उसकी जो उन्होंने 1.3 मिलियन का लिया था, और वो अब आजकल वो है तकरीबन, उसकी वैल्यू तो 1.6 है तकरीबन। और वो कह रहे हैं कि उनका जो जब उन्होंने घर लिया था तो उसके घर की जो इंटरेस्ट रेट वो दे रहे थे वो था 2% शायद कह रहे थे मुझे, 2% था उनका। लेकिन आजकल क्योंकि आपको पता है जो घर की आप मॉर्गेज करवाते हैं तो आपका जो घर का इंटरेस्ट होता है वो 5 सालों बाद वो होता है, रिन्यू होता है, या 2 सालों बाद, जितने भी आपने टर्म ली होती है वो आप अलग डिटेल है वो। तो पहले उनका 2% था, तो उनकी वो जो टर्म अगर आपने 2 साल की ली होती है, 3 साल की ली होती है, तो पूरी होगी थी। अब जो आजकल इंटरेस्ट रेट बहुत ही एक्सपेंसिव है, इसीलिए घरों की मार्केट जो है वो, तो प्राइसेस तो तकरीबन इतना फ़र्क नहीं पड़ा, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा ही है, 20% तक डाउन आई हैं। लेकिन इंटरेस्ट रेट बहुत हो गया है ज़्यादा, तो जिसकी वजह से घर अफोर्ड करना बड़ा ही मुश्किल हो गया। तो मैं उनकी बात बता रहा था कि वो आज अब जो है वो 1.3 मिलियन का उनका घर है, और उनकी जो मॉर्गेज बनती है वो $3,800 है, 6% इंटरेस्ट के साथ। तो वो उनके हस्बैंड जो है वो बता रही थी कि करते हैं जनाब इतनी पे ही है, तकरीबन 4,000 कमाता है, सारा मॉर्गेज में चला जाता है। तो मॉर्गेज में जब चला जाता है तो फिर आपको देखें, फिर बाकी घर के एक्सपेंसेस होते हैं, खुद भी जॉब कर रही हैं और बाकी मामला भी होते हैं, तो मिनिमम उनको 6,000 तो चाहिए, 6 to 7,000 सर्वाइव करने के लिए। तो वो मुझे बोल रहे थे कि काफ़ी मुश्किल होता है यहाँ पे, जो है वो एक्सपेंसिव बहुत है। तो वो कई दफ़ा सोचते भी हैं मूव होने का, लेकिन काफ़ी मुश्किल हो जाता है। घरों की प्राइसेस बहुत एक्सपेंसिव है, घर अफोर्ड करना बड़ा ही मुश्किल है।
आज से कुछ साल पहले, तकरीबन 8-10 साल पहले मैं कहूँगा, जब मैं इधर था, तो उस वक्त जब मिलियन वाले घर हैं वो तकरीबन 4 लाख के होते थे। 4 लाख, 4.5 लाख का आपको अच्छा घर मिल जाता था। 385 में भी आपको अच्छे घर मिल जाते थे उस वक्त। तो अब तो मिलियन डॉलर से नीचे घर मिलना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि सैलरी आपकी इतनी नहीं बढ़ी, आपकी पे इतनी नहीं बढ़ी जितने घरों की प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो ये सारे फैक्टर हैं। वैसे टोरंटो जो है, ये सारा एरिया, इसको मैं ओंटारियो का, मिल्टन में रह रहे हूँ, ब्रैम्पटन में रह रहे हूँ, मिसिसागा में रह रहे हूँ, आप यहाँ ओकविल में रह रहे हो, कहीं पे भी रह रहे हो टोरंटो के आसपास, तो रहने के लिहाज से अच्छा है, खूबसूरत है। यहाँ पे आपको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, और वैसे हर किस्म की कम्युनिटी है। आपके रेस्टोरेंट, आपको ऐसा, आप जिस कम्युनिटी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, आपको उस कम्युनिटी के लोग भी आपको मिलेंगे, और आपकी लाइफ बोरिंग नहीं है, मज़ा आता है। और यहाँ पे अगर आपने पाकिस्तान जाना है, बांग्लादेश जाना है, इंडिया जहाँ से जाना है, तो यहाँ पे इजी है, क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट्स जाती हैं। पाकिस्तान की तो फ़्लाइट्स डायरेक्ट जाती है यहाँ पे। तो जैसे अगर आप दूर रह रहे हो, जैसे मैं विनिपेग में रहता हूँ, तो मुझे वहाँ से पहले यहाँ आने में टाइम लगता है, कुछ 7-8 घंटे तो लग ही जाते हैं। 2-3 घंटे की फ़्लाइट है, 3 घंटे की, 2.5 घंटे की, लेकिन वैसे आपको पता है 6-7 घंटे तो लग ही जाते हैं। पहले एयरपोर्ट पे जाना, फिर इधर आना, फिर वेट करना, फिर कनेक्टिंग फ़्लाइट का लेना, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे रहने के फ़ायदे तो बहुत है टोरंटो में। पाकिस्तान जाना हो, आप दस्ती जो है वो फ़्लाइट बुक करें, डायरेक्ट फ़्लाइट होगी, पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। पाकिस्तान से आना हो, डायरेक्ट टोरंटो चले जाएंगे, फिर आपका इतना सफ़र जो है नहीं है। यहाँ आस पास जो सारे सिटीज़ हैं, एयरपोर्ट्स तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव पे ही होते हैं। अगर आप थोड़ा विंडसर और कई दूर भी हैं सिटीज़, उनको चलो 2-3 घंटे लग जाते हैं कई जगहों पे, लेकिन ओंटारियो उस लिहाज से बहुत अच्छा है। तो बाकी आपने खुद देखना है कि कौन सा सिटी जो है वो आपको सूट करता है, कोई डिफरेंट प्रोविंस सूट करता है कि नहीं। यहाँ अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसी जगह पे रहें जहाँ पे खर्चे थोड़े कम हों, तो फिर आप डिफरेंट प्रोविंसेस देखें, बीसी और ब्रिटिश कोलंबिया, वैनकूवर वगैरह, और टोरंटो ना देखें। फिर आप डिफरेंट देखें, आप कैलगरी देख सकते हैं, मैनिटोबा देख सकते हैं। बाकी फिर वहाँ पे ये है कि आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो ज़्यादा भी नहीं है, आप ज़्यादा पैसे भी जो है वो सेव कर सकते हैं, फैमिली को अच्छी तरह ग्रो कर सकते हैं। तो इसी तरह के बाकी सारे मामला हैं। लेकिन चलो वीडियो एंड करता हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। लेकिन अगर आप मिल्टन आ रहे हैं, या किसी यहीं ब्रैम्पटन, मिसिसागा या किसी एरिया में आ रहे हैं, और आप चाहते हैं कि यहाँ पे कैसा है, जानना चाहते हैं, तो ज़बरदस्त है, अच्छे शहर हैं, लेकिन महंगे बहुत हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।